नाम है भक्तिन और इसके जो राइटर हैं वो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। तो इस चैप्टर में एक लेडी है जिसका नाम है लक्ष्मी। तो वो अपना नाम जो है सबसे छिपाती है। वो उसका पालन पोषण जो है ठीक हुआ है और जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके व्यक्तित्व के बारे में महादेवी वर्मा ने वर्णन किया है। ठीक है, तो इसका जो सार है वो इस तरह से है। भक्तिन का स्वरूप वर्णन, यानी उसके बारे में। भक्तिन छोटे कद तथा दुबले शरीर वाली स्त्री थी। उसके अधर पतले थे, अधर माने होठ पतले थे, आंखें छोटी थी, वह गले में कंठी माला पहनती थी। उसका नाम लक्ष्मी था, किंतु उसने अपनी स्वामिनी से प्रार्थना की थी कि उसके नाम का प्रयोग न किया जाए। प्रार्थना की थी माने रिक्वेस्ट की थी कि उसका नाम ना लिया जाए, उसको उसके नाम से ना पुकारा जाए। अतः उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने, क्योंकि उसने गले में जो माला पहन रखी थी उस माला को देख करके लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। वह अहीर कुल में पैदा, अहीर एक जाति है, ठीक है, उसमें वो पैदा हुई थी। सेवा धर्म में वह हनुमान जी से स्पर्धा माने हनुमान जी को मानती थी। अब देखो उसके जीवन का पहला पार्ट, परिच्छेद यानी पहला पार्ट क्या है कि ऐतिहासिक झूसी गांव में एक अहीर की इकलौती बेटी लक्ष्मी का लालन पालन उसकी माँ ने, सौतेली माँ ने किया था। यानी उसकी माँ सौतेली थी और वो अहीर परिवार में अकेली ही लड़की थी। 5 वर्ष की उम्र में ही इस कन्या का विवाह हंडिया ग्राम के गोपालक के छोटे पुत्र के साथ हो गया था। पहले जो है बाल विवाह हो जाते थे। जब वो 5 साल की थी तो उसकी शादी उसके पिताजी ने हंडिया गाँव के गोपालक माने गायों को पालने वाला एक व्यक्ति था, उसके पुत्र के साथ कर दी थी। 9 वर्ष की उम्र में उसका गोना जो है शादी के बाद की एक रस्म होती है, तो तब उसका गोना हो गया था। भक्तिन की विमाता वही स्टेप मदर, उसने पिता की मृत्यु का समाचार देर से भेजा। यानी जब उसके फादर की मृत्यु हुई तब उसने उसको भक्तिन को नहीं बताया कि उसके फादर एक्सपायर हो गए। सास ने रोने धोने के अपशकुन के डर से यह कहकर पीहर भेज दिया कि वह बहुत दिनों से गई नहीं। सास ने भी सोचा कि ये अपने पिताजी की मृत्यु का समाचार सुनकर यहाँ पर रोएगी और उसको अच्छा नहीं लगेगा ऐसा, तो इसलिए उसने कह दिया कि क्या कहते हैं, तुम बहुत दिन से अपने घर नहीं गई, इसलिए ये कहकर उसने उसको उसके घर भेज दिया। घर पर भी माता का टू व्यवहार देखकर वह बिना पानी पिए ही वापस लौट आई। घर पर स्टेप मदर थी तो उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया, इस वजह से वो वापस लौट आई। उसने अपने पिता की मृत्यु का दुख पति के सामने प्रकट किया। जब वो वापस आई तो उसने अपने हस्बैंड के सामने अपने जो उसके फादर एक्सपायर हो गए थे, बहुत दुखी थी वो, तो उसने दुख जो है अपने पति को बताया। अब उसका जो है दूसरा पार्ट, उसके जीवन का दूसरा पार्ट। जीवन के इस भाग में भी भक्तिन को सुख नहीं मिला। जब उसकी लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई तो सास व जिठानियों ने उसकी उपेक्षा करनी प्रारंभ कर दी। पहले क्या होता था कि लड़कियों का पैदा होना जो है बहुत बुरा माना जाता था, लड़कों को ही महत्व दिया जाता था। आजकल तो ऐसा नहीं है, आजकल तो लड़के लड़कियों को एक समान माना जाता है। सास के भी 3 कमाऊ बेटे थे, यानी उसकी सास के भी 3 बेटे थे। जिठानियों के भी पुत्र थे, अतः जिठानियाँ मौज करती। तो जिठानियों के तो मज़े थे क्योंकि उनके बेटे थे। उनके लड़के खेलते कूदते, जबकि घर का सारा काम, चक्की चलाना, कूटना, खाना बनाना, ये सब भक्तिन करती थी। उसकी छोटी छोटी लड़कियाँ गोबर उठाती, उपले बनाती, यानी क्योंकि उसकी लड़कियाँ थी तो वो भी काम करती थी और उसकी लड़कियाँ भी काम करती थी। खाने के मामले में भी भेद किया जाता, यानी भेदभाव होता था। खाने के लिए कैसे भेदभाव किया जाता था कि जो जिठानी के लड़के थे उनको राब दी जाती थी, दूध और मलाई दी जाती थी, लेकिन जो भक्तिन थी उसकी लड़कियों को गुड़ की डली या चने बाजरे की रोटी मिलती थी। इस परिस्थिति में भी अच्छा यह थी कि उसका पति परिश्रमी और तेजस्विनी पत्नी को सच्चे मन से प्यार करता था। जो भक्तिन का जो पति था वो उसकी जो ये भक्तिन थी बहुत मेहनती थी, तो इसलिए वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। इस पति प्रेम के आधार पर ही भक्तिन ने अपना अलग से घर कर लिया। वो अलग हो गई उनसे क्योंकि वो व्यवहार में उनके अंतर आ गया, तो इसलिए जो है अपने पति के उससे सपोर्ट में अपने परिवार से अलग हो गई। उसे परिवार के पृथक होते समय गाय, भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गए। पति पत्नी दोनों परिश्रमी थे, अतः घर में संपन्नता यानी काफ़ी मौज आ गई उनके घर में। पति ने बड़ी लड़की की शादी धूमधाम से कर दी। अब उसकी लड़की बड़ी हो गई तो उसने अपनी लड़की की शादी कर दी। दोनों छोटी लड़कियां भी अभी बालिका ही थी, लेकिन दोनों छोटी लड़कियां अभी बालिका थी, मतलब छोटी थी। दुर्भाग्य से भक्तिन विधवा हो गई, यानी उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। इस समय स्वयं उसकी उम्र 29 यानी 29 ईयर्स की थी वो। परिवार वालों ने संपत्ति के लालच में भक्तिन के सामने दूसरे विवाह का प्रस्ताव किया, यानी उन्होंने सोचा कि उसकी प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने उसको दूसरे शादी के लिए कहा, लेकिन भक्तिन ने मना कर दिया। उसने अपने केश यानी बाल कटवा लिए और गुरु से मंत्र लेकर कंठी माला पहन ली, यानी वो भगवान की भक्ति में लग गई।
दोनों छोटी लड़कियों की शादी कर दी और पति के द्वारा चुने हुए दामाद को घर जमाई बना दिया। जो बड़ा दामाद था, जो बड़ी लड़की थी, उसके हस्बैंड को घर जमाई बना लिया। अब देखो तीसरा, उसके जीवन का तीसरा पार्ट। भक्तिन को अपने पूर्वजों से जो जमीन जायदाद प्राप्त हुई थी वह सब उसके पास थी, लेकिन भक्तिन के दुर्भाग्य से बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। यानी भक्तिन को पूर्वजों से जो उसके बड़ों ने जो उसको ज़मीन जायदाद दी थी वो सब उसी के पास थी, लेकिन उसका बैड लक कि उसकी जो बड़ी लड़की थी वो भी विडो हो गई। यह लड़की अभी युवती थी, मतलब जवान थी। परिवार वालों की दृष्टि भक्तिन की संपत्ति पर थी। वो तो चाह रहे थे कि किसी तरह से इसकी संपत्ति हमें मिल जाए। इसलिए भक्तिन का जो जेठ का लड़का था उसने अपनी विधवा बहन की शादी अपने तीतरबाज, जैसे कबूतरबाज होते हैं ऐसे तीतर भी एक पक्षी है, तो तीतरबाज साले से कराने के लिए मतलब उसको जोड़ दिया। भक्तिन की लड़की ने इस वर को अस्वीकार कर दिया। उसने जो है इस उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। माँ बेटी दोनों मन लगाकर खेती कर रही थी कि एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में उस तीतरबाज वर ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से कुंडली लगा ली, दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके समर्थकों ने गांव वालों को बुला लिया। यानी उसने ये ट्रिक चली, वो अंदर जो घुस गया और जो उसके समर्थक थे, जो उसको चाहने वाले थे, उनको उसने बुला लिया। ये तो उसकी ट्रिक थी। भक्तिन की बेटी ने वर बनने के इच्छुक तीतरबाज की अच्छी मरम्मत करके कुंडी खोल दी, लेकिन तीतरबाज ने कहा कि मैं तो इसके बुलाने पर अंदर गया था। अब उसने जो है, जब उसने इस तरह से किया तो उस लड़की ने उसकी खूब पिटाई की, लेकिन उसका ये सब वही मतलब ऐसे ही रह गया। जो उसकी चाल थी तीतरबाज की वो कामयाब हो गई। समस्या के समाधान के लिए गांव में पंचायत हुई। भक्तिन की बेटी ने पिटाई का तर्क देकर अपनी सच्चरित्रता प्रकट की। उसने अपने आप को मतलब साबित किया कि मैं ठीक हूँ, लेकिन पंचों ने समस्या का मूल कारण कलयुग को मानते हुए इन दोनों को पति पत्नी के रूप में रहने का आदेश दे दिया। अब जो बड़े थे उन्होंने सोचा कि ये तो कलयुग है, तो उन्होंने जो है कलयुग मानते हुए जो वो लड़का कह रहा था उसी की बात को सच माना और उन्हें दोनों को पति पत्नी के रूप में रहने के लिए आदेश दे दिया। माँ बेटी विवश थी। यह संबंध देखकर सुखकर नहीं रहा। अब माँ बेटी तो मजबूर हो गई, उन्हें जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ा, लेकिन ये जो है उनके लिए अच्छा नहीं रहा। घर में इतनी निर्धनता आ गई कि लगान पटाना भी संभव नहीं रहा। लगान भी मतलब उनको देना मुश्किल हो गया। जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर कड़ी धूप में दिन भर के लिए खड़ा कर दिया। उसने क्योंकि लगान नहीं दे पाई थी तो उसने जमींदार ने जो है उसको पूरे दिन के लिए पनिशमेंट दिया कि वो धूप में खड़ी रहे। भक्तिन इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और कमाई के विचार से शहर चली आई। उसको अपना ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगा अपने साथ जमींदार का, और इसलिए वो सब कुछ छोड़कर शहर आ गई। अंतिम परिस्थिति यानी उसका जीवन का अंतिम क्षण। घुटी हुई चांद, मैली धोती और गले में कंठी माला पहने जब भक्तिन लेखिका के पास नौकरी के लिए गई तो उसने बता दिया कि वह रोटी बनाना, दाल भात बनाना, सब्जी छोंकना, ये सब कार्य जानती है। तो वो उसकी मुलाकात, जब वो शहर आ गई तो उसकी मुलाकात किससे हुई? लेखिका महादेवी वर्मा से। और उन्होंने जो है बताया कि मैं सब खाना वाना सब बना लेती हूँ और इस तरह से सब काम घर का कर लेती हूँ। अब आज की वीडियो में इतना ही। बाकी का पार्ट हम अगले टर्न पर करेंगे। अब मैं आपको वर्कशीट दे रही हूँ। जो ये वर्कशीट है आपको ये वर्कशीट सॉल्व करनी है, और जब दूसरा पार्ट आपको एक्सप्लेन करूँगी तो वो दूसरी वर्कशीट आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। थैंक यू। ये जो है क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको। तो ये 3 क्वेश्चन आपको, ये जितना भी मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया है, ये आंसर आपको लिखने हैं अपने आप इन्हें सॉल्व करेंगे।